नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल ग्रामीण निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने खुशी जताई और चुनाव में अभूतपूर्व समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने गांव और ग्रामीण जनता के उत्थान और विकास के लिए जो काम शुरू किए हैं, उनके प्रभाव अब ग्रामीण जनजीवन पर दिखाई देने लगी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना और विकास कार्यों से गांव में जीवन आसान हुआ है। यही वजह है कि जनता के प्रति भाजपा का विश्वास बढ़ा है और यही कारण है कि पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा समर्पित उम्मीदवारों का अपना भरपूर समर्थन दिया। 52 जिलों में से 14 जिला पंचायतों में भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। उन्होंने कहा है कि 8 अन्य जिलों में भी भाजपा की जिला पंचायत बनाने के लिए प्रयास चल रही है। इनमें से 3 जिलों में थोड़ी कठिनाई चल रही है, लेकिन 29 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नाचू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि प्रदेश के 313 जनपद पंचायतों में से 233 में भाजपा के लोग जीते हैं। वहीं नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में भी भाजपा की प्रचंड जीत होगी। जो ग्रामीण निकाय के चुनाव की दृष्टि से लगभग चित्र परिदृश्य मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय के चुनाव का जो लोग अलग अलग प्रयास से कयास लगा रहे थे, लेकिन सारा चित्र स्पष्ट हुआ है। और इसलिए मैं इस चुनाव में जो ग्रामीण निकाय के परिणाम आए हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा एक आधार है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस नेतृत्व का जिन्होंने अथक मेहनत के साथ इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई। हमारे जिले से लेकर के मंडल और भारतीय जनता पार्टी का हमारा मूल जो तंत्र है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा करके हर चुनाव में जिस प्रकार से जुटता है, ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री, जनता का आशीर्वाद और स्नेह जो मिला है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को तो बधाई देता ही हूं। मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश के उन सभी नागरिक बंधुओं का भी, मतदाता भाई और बहनों का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लोकतंत्र के महायज्ञ में उन्होंने अपनी भूमिका मतदान के साथ जो निभाई और साथ में ही भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए जो वोट किया है, जिसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में उतरी है। इसके लिए मैं उन सभी मतदाता साथियों का भी जो पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने पंचायती राज को, लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण निकाय के चुनाव से लेकर कल से नगर निकाय के परिणाम भी आना प्रारंभ हो जाएंगे, तो इसलिए इस दिशा में जो गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन योजनाओं ने हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया, ये सबसे बड़ा आधार। चुनाव के दौरान हम लोग इस बात को कह रहे थे कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, ये चुनाव उन मुद्दों पर है जो गरीब कल्याण की योजना है, जो हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हर प्रकार का समर्थन इस चुनाव में मिला। आज मैं आपको बताने में इस बात के लिए बहुत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कि 52 जिलों में जिला पंचायत के चुनाव में आपको अलग अलग प्रकार से लोग बातें करने का प्रयास कर रहे होंगे। मीडिया को भी मुझे आश्चर्य होता है कि लोग आप लोगों से भी नहीं डरते हैं और सफेद झूठ भी बोल करके चले जाते हैं और आंकड़े भी दे देते हैं। आज मैं
आप सब लोगों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी 52 जिलों में से जिला पंचायत के चुनावों में जो हमें बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी 44 जिलों के अंदर जिला पंचायत में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जो लगभग 84% के करीब जो जिलों में हमारा वर्चस्व बना है, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जिला पंचायत के चुनाव में 44 में हम बहुमत के साथ हैं। 8 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी बहुत लोग इस दिशा में ये प्रयास अभी चल रहे हैं कि उन 8 जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत बने। तो इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ केवल 3 जिले ऐसे हैं, उन दावा करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये 3 जिले केवल ऐसे हैं कि जहां हम थोड़ा कठिनाई के दौर में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन 3 जिलों में भी, चूंकि चुनाव मैंडेट पर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि 3 जिलों में भी जो दावा करने वाले दल हैं उनको पता लगेगा जब 29 तारीख को चुनाव होंगे। तो इसलिए इस दिशा में मैं आप सब लोगों के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई तो देता ही हूं। चुनाव के दौरान हमने कहा था, आपको ध्यान में होगा कि एक दिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे पूरे नेतृत्व ने बूथ विजय का संकल्प तो लिया ही था। हम सब लोगों ने मिलकर के पौधा लगाकर चुनाव के दौरान संकल्प लिया था कि हम अगर पार्षद बनेंगे, हम अगर महापौर बनेंगे, हम अगर नगर पालिका में जाएंगे, नगर परिषद में जाएंगे, या जिन स्थानों पर हमारे कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे, तो वो केवल पद पर नहीं, एक दायित्व की भूमिका में आकर के उस जिले के लिए, उस नगरपालिका, उस जनपद के लिए और उस पंचायत के लिए विकास का एक रास्ता और उस पंचायत को हम आदर्श पंचायत कैसे बनाएंगे, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भूमिका इस नेतृत्व के नाते से निभाएंगे। लगभग 650 जिला, हमारी 650 पंचायतें तो निर्विरोध निर्वाचित हुई। मैंने उस दिन भी आंकड़ा दिया था कि लगभग 109 तो हमारे पार्षद ऐसे थे जो निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए थे। लेकिन जिस प्रकार से अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इन ग्रामीण निकाय के चुनाव में मिला है, मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कल से जो परिणाम आएंगे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। एक बात और मीडिया के मित्रों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े धुरंधर और जो अपने आप को हमेशा से गुंडीजिम और इसके बल पर चुनाव जीतने की जो प्रयास करते रहे हैं, गुना के अंदर दिग्विजय सिंह का सुपड़ा साफ हुआ है। ये मीडिया के मित्र भी इस बात को समझ सकते हैं। साथ में इंदौर के अंदर जो बड़े युवा नेता बनने का प्रयास करते हैं, इंदौर के अंदर भी सुपड़ा साफ हो गया है। तो इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनके विधानसभा में 4 जिला पंचायत के सदस्यों में से 3 वो हार गए। पूरे भिंड के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक मान करके कांग्रेस राजनीति करती है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.